ऐसी समस्या लेके या किसी भी तरीके की कोई ऐसा बखान नहीं आया भाई अपनी समस्याओं को ये महकमे के ऊपर हावी होना। अगर इसकी अपनी समस्याएं थी तो इसने अपने सतर तक रखी, लेकिन महकमे का पब्लिक का कोई भी काम इसने हिंड्रेंस नहीं होना। तो ऐसे कर्मचारियों को आज हम रिटायर कर रहे हैं तो दिल से तो देखो खुशी और दुख दोनों का टाइम है, लेकिन विभागीय नियम है भाई जो भी सेवानिवृत्ति का टाइम निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग हमें सेवानिवृत्ति देनी पड़ती है। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भाई आने वाला जो जीवन है इनका वो भी ऐसे ही सादगी से और चुनौतीपूर्ण ना रह के एक अच्छे माहौल में रहे, और भगवान इनकी जो गंभीर बीमारी है उससे भी इनको जल्दी से जल्दी निजात दिलाए। तो इनके घर में सुख शांति रहे, सुख मंगल रहे, और यही मेरी कामना है। साथ में साथियों मैं आप सभी इकट्ठे हो तो एक बात कहना चाहूँगा कि भाई जैसे मैंने बताया और मेरे से पहले मेरे सभी साथियों ने बताया कि भाई हमारा महकमा देखो कोई आरामदायक महकमा नहीं कि भाई 9 से 5 की ड्यूटी हो। 24 आवर्स हमें पब्लिक की सर्विस ईमानदारी से और संघर्ष में जिंदगी जीते हुए करनी पड़ती है। इसमें हमारे जो साथी रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह नए नहीं आते, कर्मचारियों की कमी हो जाती है, और हमारे जो बाकी कर्मचारी बचे हुए हैं उन पे ही बोझ आ जाता है। लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी कुछ ना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कल भी हमारे एक साथी को एक गंभीर चोट का सामना करना पड़ा, उसका भी हमें बेहद अफसोस है। अब सेफ्टी की मैं बात करता हूँ, भाई सेफ्टी के लिए हम आप लोग मेरे से ज़्यादा जागरूक हैं, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। आप लोगों को सेफ्टी के साथ, और सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी है अपने दिमाग का कूल माइंड होके संतुलन बना के जय भगवान जैसा कूल माइंड होके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें इस वर्कलोड से निपटना तो है ही। काम से हम मना करना सीखा ही नहीं हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने, चाहे काम कितना ही बढ़ जाए। तो कूल माइंड होके सेफ्टी के साधनों का प्रयोग करते हुए, देखो कुदरत की कोई मार हो जाए तो देखो परमात्मा की मर्जी होती है, लेकिन अपनी गलती से कोई मार हो जाए तो उसका कोई माफ़ी नहीं होती। तो मेरी आप सभी लोगों से कोई ये ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ कि भी सभी लोग मेरे जो है कर्मचारी सेफ्टी के नियमों का काम तो थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, उसका जवाब बन जाता है, लेकिन ज़िंदगी के साथ कोई बात हो जाती है उसका कोई जवाब नहीं। इसलिए अब जैसे कल हमारे सुनील भाई के चोट लगी, सेफ्टी का और वो सभी चीज़ों का ध्यान भी करते हैं, लेकिन एक कुदरत की एक मार हो गई तो हमें उस चीज़ का अफसोस है। लेकिन सेफ्टी के मामले में अगर कोई बात हो जाती तो हमारे महकमे की तरफ से इंक्वायरी भी खड़ी हो जाती, और भी 100 बातें हो जाती हैं। करंट है भाई, किसी की कोई रिश्तेदारी में नहीं पड़ता है, तो भाई जानलेवा है। तो आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हर मीटिंग में बोलता हूँ, और टाइम टू टाइम आपकी यूनियनों के साथ भी सभी के साथ मेरी मीटिंगें होती रहती हैं। सेफ्टी के मामले में पीछे भी मैंने सेफ्टी किट खरीदी थी, पीछे भी स्टोर से ड्रा कराई है। फिर भी कोई कमी हो तो SDO साहब को बताएं, सेफ्टी के मामले में भाई कोई समझौता है। दूसरी बात, जैसे कि जय भगवान की बात मैं करूँगा, अभी आप लोगों ने बहुत आज अच्छा फैसला बताया कि सभी चीज़ों से ऊपर होकर सभी यूनियनें, क्योंकि देखो जब हमारा कोई साथी रिटायर होता है वो किसी यूनियन से जुड़ा नहीं होता, वो हमारे विभाग से एक सकुशल रिटायरमेंट ले रहा है। तो सभी यूनियनें और सभी कर्मचारी जब भाई साथी एक विदाई समारोह में भाग लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जय भगवान की छवि कैसी थी ये तो आप लोगों ने जो इनका मान सम्मान और स्वागत किया है और अपनी एकता का जो परिचय दिया उससे पता लग ही जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपनी एकजुटता बनाए रखें, कोई भी कर्मचारी मान सम्मान करें। जहाँ जैसी मेरी जरूरत होगी मैं 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। 1% की भी जैसे आप कोताही नहीं बरतते, जैसे मैं भी नहीं बरतूँगा।